दोस्तों, कल से देश भर में रोहिणी के धोरे काफी फेमस हो रहे हैं। दरअसल शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रोहिणी के धोरों में एक फेस्टिवल के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और कहते हैं कि उन्होंने गड्रा रोड एसडीएम से इस तैयारियों को लेकर अनुमति भी ले ली थी। लेकिन कल देर शाम एक आदेश आता है जिसमें लिखा जाता है कि जो आपको इस कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी उसे निरस्त किया जाता है। अब इस कार्यक्रम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये बॉर्डर एरिया है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एकदम सटा हुआ एरिया है, नियमानुसार यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति की जो है वो अगर अनुमति या प्रवेश होता है तो उसका पहले सत्यापन करना पड़ता है। पुलिस उसको लेकर जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही वहां पर जो है एंट्री दी जाएगी और विशेषकर बाहरी लोगों को तो वहां पर अनुमति ही नहीं है। कानून यह भी है कि इस बॉर्डर से लगते जो 8 थाने हैं, उन 8 थाना क्षेत्र में निवासरत लोगों को ही वहां पर इस क्षेत्र में एंट्री है। जिला कलेक्टर द्वारा बार बार यहां के लिए आदेश भी निकाले जाते हैं कि वहां पर रात्रि विचरण भी नहीं कर सकते। कई बार वहां पर जो है सिम कार्ड को भी प्रतिबंधित किया जाता है, नेटवर्क को प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रकार के कई सारे बॉर्डर से संबंधित जितने भी नियम कानून कायदे होते हैं उसको लेकर आदेश निकलते रहते हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि जिस तरीके से यहां के स्थानीय कलाकारों को एक स्टेज मिल रहा था, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था अपनी कला दिखाने का। हालांकि यहां की कला किससे छिपी हुई नहीं है। 7 समंदर पार इस पश्चिमी राजस्थान के कलाकारों की कला अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ के लोक कलाकार सिर्फ राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि देश के, विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। अब इन सब कलाकारों के लिए जो एक स्टेज रविंद्र सिंह भाटी एक आयोजन के तहत देने वाले थे, अब उस कार्यक्रम को लेकर पहले परमिशन मिलना और उसके बाद प्रशासन द्वारा परमिशन निरस्त करना, यह सिर्फ सुर्खियां बनी हुई इसलिए है क्योंकि वहां पर हवाला यह दिया गया है कि इस कार्यक्रम में जो लोग आने वाले हैं उसकी सूची जो है वो आयोजनकर्ता द्वारा नहीं दी गई। यहां जो लोग आने वाले हैं उनका जो सत्यापन सूची है, कौन कौन आने वाले हैं, उनका क्या सत्यापन है, इसको लेकर जो डाटा चाहिए होते हैं वो नहीं मिले। ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर जो परमिशन थी वो निरस्त कर दी गई है। अब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है, लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिला कलेक्टर टीना डाबी, जिनकी ओर से यह आदेश निकाला गया था, जिला कलेक्टर टीना डाबी को लेकर अब 2 चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि वो जब जैसलमेर में थे वहां पर जो है मरु महोत्सव होता है और उसका आयोजन, मरु महोत्सव का एक बड़ा आयोजन सम के धोरों में होता है। उस कार्यक्रम को जिला कलेक्टर के आदेश द्वारा निरस्त किया गया था क्योंकि वहां पर यह हवाला दिया गया था कि वहां पर जो एनजीटी का आदेश है, वहां गोडावण पक्षी हैं वो प्रभावित होंगे, उनको परेशानी होगी, जोर से जो म्यूजिक बजेगा या फिर जो वहां पर कार्यक्रम होगा लोग आएंगे उसको लेकर के। और अब रोहिणी के धोरों में यह कार्यक्रम होने वाला था, निरस्त किया गया, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को लेकर संदिग्ध गतिविधियों का हवाला देते हुए और स्थानीय लोगों को परेशानी का हवाला देते हुए जो अनुमति थी उसको निरस्त किया गया है। अब लोग तो यह भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखने वाले जो लोग हैं उनका यह भी लिखना है कि जिला कलेक्टर टीना डाबी को इन धोरों से क्या दिक्कत है। हालांकि ये एक मजाकिया अंदाज में भी लिखते हैं, लोग इसके मीम्स भी बना रहे हैं कि जब जैसलमेर के धोरों में यह कार्यक्रम हो रहा था तब निरस्त किया गया, अब रोहिणी के धोरों में हो रहा था तब निरस्त किया गया। रविंद्र सिंह भाटी ने एक मीडिया हाउस को अपना बयान देते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम जो है वो मेरे राजनीतिक साजिश के तहत जो है ये निरस्त किया गया है। जो राजनीतिक तौर पर मुझे लोग चाहते नहीं है, जो मेरे खिलाफ है, यह उनकी चाल है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने हवाला दिया है, कहीं ना कहीं उस हवाले से भी साफ जाहिर होता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बॉर्डर एरिया में अगर करने हैं तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्तिवार जो है वो आपको सत्यापन करना होता है, उनकी सूची देनी होती है कि वहां पर कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं। अब इस पूरे मसले में इस पश्चिमी राजस्थान के धोरे काफी चर्चाओं में हैं
क्योंकि दो धोरों को लोग इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, एक सम के धोरे, दूसरे रोहिड़ी के धोरे।